नमस्कार, बधिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में बीजेपी ने 52 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 3 बीजेपी सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया है। करीमनगर से बंदी संजय कुमार को टिकट दिया गया। इटाला राजेंद्र को 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया है, जिसमें वो हुजूराबाद और गजबेल से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 12 महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया गया है। तेलंगाना में एक ही चरण के तहत 30 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने टी राजा सिंह का निलंबन रद्द कर दिया है। बीजेपी ने हैदराबाद की गौशा महल सीट से टी राजा सिंह को टिकट दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। पिछले साल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने पर उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया था। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर तैयारियां तेज कर दी है। गाजा बॉर्डर के पास इजरायली टैंकों पर काफिला दिखा। इजरायली सेना किसी भी वक्त जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल को गाजा में जमीनी हमला न करने की चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को कहा कि हमले किए तो इजराइल को कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह खतरनाक खेल में उतरा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर लेबनान को युद्ध में घसीटने का आरोप लगाया है। इजरायली सेना ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने कमांडर समेत दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी है। इजरायली सेना ने लेबनान से आए ड्रोन को भी ढेर कर दिया। सेना ने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का आज 16वां दिन है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक पर हमला किया है, जिसमें अल अंसार मस्जिद तबाह हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि यहां हमास के आतंकी छिपे थे। ये एक शरणार्थी कैंप था जिसे आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मस्जिद के अंदर तहखाना दिखाई दिया। इजराइल का दावा है कि इस मस्जिद को आतंकी छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इजराइल और हमास के युद्ध में सैनिकों के साथ आम लोगों की भी जान गई है। हमास की ओर से हुए हमलों में 1400 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है और 3300 से ज्यादा घायल हो गए हैं। वहीं हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फिलिस्तीन में मरने वालों की संख्या 4385 हो चुकी है और कई हजार लोग घायल हैं। वहीं युद्ध में इजराइल के 300 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है और 210 से अधिक सैनिकों और नागरिकों को हमास ने बंधक भी बनाया है। इजराइल हमास जंग के बीच भारत सरकार ने फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता भेजी है। वायुसेना का C-17 विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के लिए रवाना हो गया है। विमान में दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग भेजे गए हैं। वहीं अमेरिका ने इजराइल को मदद दी है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में थर्ड मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा। साथ ही पैट्रियट बटालियन की भी तैनाती होगी। पेंटागन ने योजना को मंजूरी दे दी है।
समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है, तो वहीं अब्दुल्ला आजम को हरदोई की जेल में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान आजम खान ने अपनी जान को खतरा बताया है। जेल से बाहर निकलने के बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच आजम खान ने कहा कि आगे कुछ भी हो सकता है और उन्हें एनकाउंटर की आशंका है। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। Z News।